सोचिए 2026 में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर्स और ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। भारत को आगे ले जाने के सपने देख रहे हैं। अंतरिक्ष और चांद सितारों की बातें की जा रही हैं। चांद पर मिशन छोड़ने की बात की जा रही है। यानी हर जगह भारत दुनिया में तेजी से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करता हुआ और एक ताकतवर देश के तौर पर अपने आप को दिखाना चाहता है। लेकिन अपने ही देश में एक सफाई कर्मचारी आज भी मेन होल में उतरते हुए अपनी जान गंवा देता है। आज जब उत्सव का माहौल जगह जगह बताया जाता है, तब ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिरकार ऐसा आज भी क्यों हो रहा है। दरअसल हाल ही में लखनऊ में लाला राम नाम के एक सफाई कर्मचारी की मेन होल साफ करते समय जहरीली गैसों के कारण मौत हो गई। और हर बार की तरह सवाल वही है कि क्या ये एक महज दुर्घटना है या एक ऐसी त्रासदी है जिसका जवाब तो हमारे पास है, लेकिन हम इसके बारे में प्रयास नहीं करते हैं। हमको पता तो है कि दुर्घटना घट सकती है, लेकिन हमारा सिस्टम कोई मदद नहीं करता है। क्योंकि सच ये है कि सीवर और मेन होल के अंदर के मौजूद जो जहरीली गैसें हैं वो कोई नई खोज नहीं है। हम सबको उसके बारे में पता है। तमाम वैज्ञानिक जानते हैं, तमाम प्रशासनिक अधिकारी जानते हैं, मजदूर जानते हैं, हम सब जानते हैं। मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसों का खतरा जानलेवा होता है और ये वर्षों से दर्ज है कि गंदगी से गैसें निकलती हैं। विज्ञान को इसका पता है, प्रशासन को इसका पता है, ठेकेदारों को इसका पता है, हम सबको इसका पता है। इसके बावजूद भी पूरा सिस्टम इस तरफ लापरवाही भरी आंखें मूंदे बैठा रहता है। फिर भी सवाल तो ये उठता है कि अगर खतरा पहले से मालूम है तो इंसान आज भी बिना पर्याप्त सुरक्षा के अंदर मेन होल के भीतर खुद क्यों उतर रहा है। वो सिस्टम कहाँ है, वो मशीनें कहाँ हैं, वो आधुनिक तकनीक कहाँ है जो इंसान को इस गंदे काम से बचा सके, इस जानलेवा काम से बचा सके। आखिर क्यों हमारे सफाई कर्मचारियों को गैस डिटेक्टर, ऑक्सीजन सपोर्ट, सेफ्टी हार्नेस, अन्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं? क्या सरकारों के पास पैसे की कमी है? हम तो ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी होने वाले हैं। या फिर जो पैसा सुरक्षा, प्रशिक्षण और आधुनिक उपकरणों पर खर्च होना चाहिए वो व्यवस्था के भीतर कहीं खो जाता है, किसी भ्रष्टाचार का शिकार हो जाता है, किसी की जेबें गर्म हो जाती हैं। और ये कोई अकेली घटना नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा संसद में दिए गए आंकड़ों के अनुसार 2017 से अब तक सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 622 से अधिक सफाई कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। यानी औसतन हर कुछ दिनों के बाद एक परिवार अपना कमाने वाला व्यक्ति, अपना सदस्य खो रहा है। तकनीक आगे बढ़ रही है, लेकिन सीवर में होने वाली मौतें रुकने का नाम नहीं ले रही, वो भी तब जबकि देश के सुप्रीम कोर्ट ने कानून पास किया हुआ है। यह इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि 2013 में मैला ढोने वालों के नियोजन का प्रतिषेध और उसका पुनर्वास अधिनियम संसद से कानून बनाया गया था। इस कानून का उद्देश्य हाथ से मैला साफ करने और खतरनाक परिस्थितियों में सफाई कार्य करवाने की प्रथा को बिल्कुल समाप्त करना था। इसके बावजूद वास्तविकता तो यह है कि आज भी अनेक शहरों में, बड़े बड़े शहरों में सफाई कर्मचारी बिना गैस डिटेक्टर के, बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के, बिना पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों के सीवर में अंदर, मेन होल में अंदर उतर रहे हैं। अब यहां सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर हमारे पास तकनीक मौजूद है, इच्छा शक्ति मौजूद है, कानून है, मशीनें हैं, मशीनीकरण की बात हम लगातार कर रहे हैं, कंप्यूटराइजेशन की बात कर रहे हैं, तो फिर आम इंसान की मौतें क्यों हो रही हैं? क्यों किसी को चिंता नहीं है? 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने सफाई कर्मचारी आंदोलन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में कहा था कि ऐसी अमानवीय परिस्थितियों में सफाई कार्य करवाना मानव गरिमा और संविधान के मूल अधिकारों के खिलाफ है। अदालत ने राज्यों को कानून लागू करने और मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने का निर्देश दिया था। यानी सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, सरकारें भी समझ रही है, पर भी कुछ नहीं हो रहा है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले में फिर कहा कि सीवर और सेप्टिक टैंक में होने वाली मौतें केवल आंकड़े भर रही हैं, बल्कि राज्य की जवाबदेही का प्रश्न है। अदालत स्पष्ट कर चुकी है कि ऐसी मौतों को रोका जाना चाहिए और पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा तथा न्याय मिलना ही चाहिए और ये मैला ढोने की प्रथा हाथों से बिल्कुल समाप्त होनी चाहिए। तो फिर सवाल ये है कि अदालत के आदेश है, कानून है, तकनीक है, मशीनें हैं, बजट है, सरकार के पास इरादे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी
आम व्यक्ति मर रहे हैं। मेला ढोने वाले मजदूर जान से हाथ धो रहे हैं। आखिरकार संवेदनशीलता कहां चली गई? क्योंकि एक कर्मचारी बिना सुरक्षा के जहरीली गैस में अगर उतर रहा है तो यह सिर्फ एक व्यक्ति की गलती नहीं है, ये एक संस्थागत विफलता है, हम सब की नाकामी है। ये उस व्यवस्था की विफलता है जो खतरे को जानती है लेकिन उसे रोकती नहीं है। मुझे तो लगता है कि जानबूझकर नहीं रोका जाता। और शायद सबसे गंभीर सवाल यही है कि जिसे हम बार बार नजरअंदाज कर देते हैं कि क्या हम इन मौतों को अब त्रासदी नहीं बल्कि सामान्य घटना मान रहे हैं? क्योंकि जब एक ही मौत बार बार होती है, एक ही तरीके से बार बार सवाल खड़े होते हैं, खतरे पहले से मालूम है, कानून मौजूद है, फिर भी व्यवस्था कुछ नहीं कर पा रही, तो क्यों नहीं हम सब इसके लिए जिम्मेदार हो? अगर किसी बड़े नेता, बड़े अधिकारी का बेटा, परिवार का व्यक्ति जब तक हताहत नहीं होगा, क्या तब तक कानों पर जू नहीं रहेगी? क्या ये गरीब मजदूर है इसीलिए कोई इस पर ध्यान देना नहीं चाहता? आखिरकार दुनिया में जब तकनीक मौजूद है तो हम लाला राम जैसों को बचा क्यों नहीं पा रहे हैं? सवाल है कि 2026 में भी एक सफाई कर्मचारी को अपनी जान जोखिम में डालकर मेन होल में उतरना ही क्यों पड़ा? क्यों वो इच्छा शक्ति नहीं दिखाई देती है? कहां पर हमारा व्यवस्था पूरी तरीके से विफल हो जा रही है? क्यों हम कानून को नहीं मान रहे हैं? क्यों हम सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखा रहे हैं? क्यों हम संसद के बनाए कानून पर हम आंखें मूंदे बैठे हुए हैं? क्या कर रही है हमारी सरकारें? क्या कर रहे हैं हमारे प्रशासनिक अधिकारी? क्या कर रहे हैं हमारे बड़े बड़े वो ब्यूरोक्रेट्स जो हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं? आखिरकार क्यों गरीब मजदूरों को हाथ से मेला ढोने के लिए, ये जोखिम भरा काम करने के लिए आज भी मजबूर होना पड़ रहा है? जब एक समाज अपने सफाई कर्मियों को सुरक्षित नहीं रख पाता है तो सवाल सिर्फ एक मौत का नहीं रह जाता है, सवाल पूरे सिस्टम का हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह सेलिब्रेशन का वक्त है या इंट्रोस्पेक्शन का वक्त है? यह उत्सव मनाने का वक्त है, खुशियां मनाने का वक्त है, या ये सोचने का वक्त है कि जैसा कि महात्मा गांधी बोल के गए, दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि जब तक समाज के सबसे पिछड़े वर्ग, सबसे निचले तबके के आदमी पर समान अधिकार नहीं पहुंचा पाते हैं, समान कर्तव्य नहीं पहुंचा पाते हैं, समान दायित्व उसको नहीं दे पाते हैं, समान अधिकार उसके पास नहीं होते हैं, तब तक क्या इस देश की आजादी को सेलिब्रेट किया जा सकता है? सोचिए जरूर, बताइएगा अपने कमेंट में कि आप क्या सोचते हैं। आखिरकार क्यों आजादी के लगभग 80 साल होने आ रहे हैं तभी भी हम वहीं खड़े हैं जहां पर आज से 80 साल पहले थे, खासकर इस मेला ढोने की प्रथा के बारे में। मैं आपके साथ सुमित अवस्थी हूं, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।